Hello students, myself Sarita. Today we study our next topic of thermodynamics physics of BSc 3rd sem. Our today topic name is thermodynamic functions or thermodynamics potentials. The state of homogeneous thermodynamic system of constant mass can be specified in terms of its four thermodynamic variables, namely pressure, volume, temperature, and entropy. These variables are related as del Q is equal to du plus PdV. Here del Q is the change in heat, du is the internal energy, PdV is प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम. डेल क्यू की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, टी डी एस. इक्वेशन 1 and 2 रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फ्रॉम दीज इक्वेशन डेल क्यू की वैल्यू टी डी एस यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. हेयर डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द चेंज in internal energy of the system in terms of four thermodynamic variable: pressure, volume, temperature, and entropy of the system. In order to get a complete description of behavior of thermodynamic system, more such relations are required. For this reason, in addition, internal energy, three more functions of thermodynamic variable: pressure, volume, temperature, and entropy are introduced. These four functions are called thermodynamic function or thermodynamic potential. Here we study the thermodynamics function. There are total four thermodynamic functions. First is internal energy, second is Helmholtz function, Helmholtz free energy, third is enthalpy, fourth is Gibbs free energy. इन चारों फंक्शन को हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर. एट फर्स्ट वी डिफाइन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी नेम से ही सजेस्ट है, इंटरनल किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है कि उस सिस्टम के पास खुद की अपनी कितनी एनर्जी है. दैट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. Internal energy of a system is thermodynamic variable and is taken as thermodynamic function. The internal energy of a system can be understood from the molecular theory. इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को हम मॉलिक्यूलर थ्योरी से स्टडी करेंगे. वी नो दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन एट ऑल टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो. इन मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास क्या हैं, मोशन की स्टेट में रहेंगे अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मीन्स ज़ीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे आपके पास ऑल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स जो हैं वो क्या रहेंगे, ऑल इन मॉलिक्यूलर मोशन में रहेंगे. देयरफॉर ईच एटम मॉलिक्यूल्स पोजेस से काइनेटिक एनर्जी. अगर मॉलिक्यूलर मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ उनकी वेलोसिटी होगी और किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं तो वो कोई ना काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेंगे, पोजेस करेंगे. That means the sum of kinetic energy of all atoms and molecules in the system is called internal kinetic energy of the systems. सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इन एडिशन to each atom molecules of the system possess some potential energy due to एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन. अब जो आपके पास सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी. उस इंटरेक्शन की वजह से वो सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी भी पोजेस करेगा. देन द टोटल सम ऑफ दीज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम गिव्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. मीन्स जो आपके पास
ये पूरी टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का टोटल सम है, वो आपको क्या देता है, गिव्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट वी कैन नाइदर फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन ए गिवन स्टेट। हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी सिंपली नीड टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गिवन सिस्टम ड्यूरिंग इस ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। हम इंटरनल एनर्जी का चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास वन स्टेट से अनदर स्टेट में जो एनर्जी का चेंज आया है, हम उस चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। Here following 3 steps of interaction of system can bring about a change in its internal energy। यहाँ पे हमारे पास 3 इंटरेक्शन है जिनके अंदर आपके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, चेंज होती है बाय थर्मल इंटरएक्टिव, बाय हीट एक्सचेंज विद अदर सिस्टम। अगर सिस्टम की हीट एक्सचेंज कर रही है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, देन आपके पास इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। बाय मैकेनिकल इंटरेक्शन। मैकेनिकल इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है कि आपके पास सिस्टम अगर वर्क कर रहा है या सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तब भी आपके पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, चेंज होगी। ये देखिए, बाय मैकेनिकल इंटरेक्शन इट मीन्स बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और गेटिंग वर्क डन बाय द सिस्टम। दोनों ही केसेस में आपके पास इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। बाय डिफ्यूजिव इंटरेक्शन इन विच मैटर इज एक्सचेंज बाय द सिस्टम। डिफ्यूजिव इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है कि एक सिस्टम का मैटर दूसरे सिस्टम के मैटर से एक्सचेंज हो रहा है, देन उस केस में भी आपके पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। इन विच मैटर इज एक्सचेंज बाय द सिस्टम विद अदर सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ए क्या है, स्टेट फंक्शन है। इट मीन्स व्हेन ए सिस्टम पासिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर state, the change in internal energy of the system depends only on the initial and final state of the system. It does not depend upon the path along which this change is brought about. internal energy आपके पास एक स्टेट फंक्शन है जो डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द सिस्टम पे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। Now we study our next thermodynamic function, that is Helmholtz free energy. The Helmholtz free energy at constant value is a physical quantity having units of energy which never increase in that process, which is isothermal and isochoric. हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आपके पास क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम स्टडी करेंगे। ये क्या कह रहा है कि विच नेवर इंक्रीज, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी इन द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास क्या होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक आपके पास क्या है, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। Here consider a thermodynamic system in a contact with heat source at temperature T. Let the system absorb del Q amount of heat from the source. हमने एक सिस्टम कंसीडर किया जो del Q अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल चेंज टेकिंग प्लेस एट द टेम्परेचर T. If ds and ds dash are respectively the increase in entropy, जो आपके पास हम ds and ds dash ले रहे हैं, ये क्या है आपके पास, increase in entropy of the system को शो करेगा। and the source then from principle of increase of entropy we have, हमें पता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ds प्लस ds डैश क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। बट सोर्स गिव्स आउट हीट डेल क्यू, पर सोर्स से हमारे पास जो हीट क्या है, सोर्स गिव्स आउट हीट कितनी दे रहा है, डेल क्यू। तो चेंज इन एंट्रोपी आपको पता है क्या है, डी एस डैश इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल क्यू अपॉन में टी। यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन वी गेट डी एस डैश की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डी एस माइनस डेल क्यू अपॉन में टी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। और आपको पता है टी डी, इसको अगर हम टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी डी एस माइनस डेल क्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। हेयर
डेल क्यू आपके पास क्या है, डी यू प्लस पी डी वी। अब आपके पास डेल क्यू की वैल्यू क्या है, डी यू प्लस पी टी वी। टी डी एस आपके पास क्या है, टी डी एस माइनस जो आपके पास ये डी यू की वैल्यू टी डी एस माइनस डी यू प्लस पी डी वी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब टी डी एस माइनस डी यू और ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके आएगा, पी डी वी। ये देखिए हमारे पास टी डी एस माइनस डेल क्यू की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी ये बनी थी टी डी एस माइनस डी यू और माइनस पी डी वी को यहाँ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव पी डी वी हो जाएगा। तो टी डी एस माइनस डी यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी डी वी एज टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। हमने पहले लिया था कि आपके पास प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टी डी एस माइनस डी यू इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी टी एस माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। इस इक्वेशन से देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ डी टी एस माइनस यू ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, पी डी वी के। व्हेन आइसोथर्मल प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आपके पास वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, देन आपके पास डी वी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो आपके पास डी टी एस माइनस यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। डी यू माइनस टी एस लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि हमने u को पॉजिटिव कर दिया और ts को नेगेटिव कर दिया, तो आपके पास साइन यहाँ वाला भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब u माइनस टी एस आपके पास किसके इक्वल है, f, दैट इज़ हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। अब डी एफ इज़ क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। द फंक्शन f हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन represent a physical quantity which never increase in an isothermal process taking place at constant volume। हमने यही शो करना था कि आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है, वो आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच नेवर इंक्रीज, जो इंक्रीज नहीं करती इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हेयर आपके पास वैल्यू भी क्या है, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। डी एफ इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो और एफ आपके पास क्या है, यू माइनस टी एच। On the other form of Helmholtz function f is equal to u minus ts, df की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू माइनस टी एस, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी। ये देखिए डी यू आपके पास क्या है, टी डी एस माइनस पी डी वी। हेयर डेरिवेटिव किया तो डी यू टी डी एस, एस का करेंगे तो एस डी टी। अब आपके पास डी यू की वैल्यू क्या है, टी डी एस माइनस पी डी वी, यहाँ पर पुट करेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी, तो टी डी एस से टी डी एस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास जो डी एफ के लिए फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, दैट इज़ इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। थैंक यू।